नारायण ज्वाइनिंग, इसका नेटवर्क का इशू होगा। ओके, सो नेक्स्ट में ये जिंक डस्ट के साथ हो गया, बीआर वाला भी कर दिया। ये बताया था कि ब्रोमीन के साथ Na और एसीटन दे दो। ये रिएक्शन कौन सा था? फिल्मकेस्टीन। फिल्मकेस्टीन में क्या होता है? आई माइनस आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन, आयोडीन ब्रोमीन को बाहर कर सकता है, तो वही हुआ ना, आयोडीन ब्रोमीन को बाहर किया। और यहाँ पर क्या हो गया? यदि इसी को अल्कोहलिक केस दे दो तो HBr बाहर जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा सज्जफ प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? सज्जफ प्रोडक्ट आ गया। ओके, सो नेक्स्ट वन। हाँ, अब इसमें मैंने एक पॉइंट बताया था, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन विथ बेस फॉलोज E1 विथ वीक बेस। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन लो और वीक बेस दोगे तो जैसे ये Br है, इसके साथ तुम्हें दिया हुआ ETOH, ETOH रहा तो SN1, बट हीट दे दिया तो E1। मतलब ये प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ कि MEC Me, यहाँ पे Br है, ये Me है, इसको सिर्फ ETOH दोगे तो प्रोसेस का नेम केवल सॉल्वेशन है, हीट नहीं दिया हुआ, तो प्रोसेस का नेम जो होगा अल्कोहोलिसिस। उसमें भी कौन सा? इथेन है, इथेनॉल, तो इथेनॉलिसिस। क्लियर? इस स्टेप में क्या होगा? SN2 तो हो ही नहीं सकता, 3 डिग्री ऑलवेज क्या होता है? SN1 ना, तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर कार्बोकेटायन बन जाएगा तो क्या होगा? Me3C+, फिर यहाँ से क्या होगा? EH, oxygen pair will attack on carbon and then H plus goes out, it forms Me3COET, यही होगा ना। और इसी को हम लोग ETOH के साथ हीट किया रहे, तब क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, तो ये एलिमिनेशन को दिखाएगा। तो न्यूट्रल बेस के साथ हीट रहे तो एलिमिनेशन दिखाना, और न्यूट्रल बेस के साथ ETOH रहे तो वो सब्स्टिट्यूशन को दिखाएगा। अब जैसे कि Cl, इसको ETOH के साथ हीट किया जाए, तो हीटिंग देखने के साथ डेल्टा साइन के साथ एलिमिनेशन, हीट किया तो एलिमिनेट होगा, कुछ ना कुछ बाहर जाएगा, तो एलिमिनेशन होगा। तो ये मैकेनिज्म क्या होगा? ओके, तो आगे इसका आंसर, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, आएगा वहां पे प्लस चार्ज, पी आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस आएगा। सिंस हीट दिया हुआ, हीट नहीं तो हीट यहाँ पे आएगा। हीट दिया हुआ एलिमिनेट करना होगा, प्रोडक्ट जो होगा ऐसे एल्कीन, यही बताया। ओके, सो नेक्स्ट CH2Br। अब CH2Br के साथ यदि स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ETO माइनस दे दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या होता? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करोगे तो Br और H बाहर रहेगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ET3N के साथ हीट किया हुआ है, तब ये प्रोडक्ट क्या होगा? बेस तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने लिया CH2Br और इसको दे दिया ETO माइनस, इथो ऑक्साइड के साथ हीट किया गया, एलिमिनेशन एज इट इज,
E2 पार्ट होगा। E2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब E2, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब या तो E2 होगा या SN2 होगा। हीट दिया हुआ तो E2, हीट नहीं दिया हुआ तो SN2। ओके वीडियो पॉज हो गया है क्या? ओके इसमें क्या होगा, CH2Br के साथ ATO माइनस हो, तो Br और बाजू वाले से हाइड्रोजन निकाल लेना। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। यही होगा, एक ही ऑप्शन ही है, तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। बट इसको हम लोग ने एक वीक बेस के साथ हीट किया। हीट मतलब तो एलिमिनेशन होना ही है। तब क्या होगा, तब तो H बाजू से निकल नहीं पाएगा, तो मैकेनिज्म कौन सा जाता है, E1। वीक बेस के साथ E1, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2। तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन CH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्टेप यहाँ वाला हाइड्रोजन हट के डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर है कि Et3N हो गया, CH2 प्लस रीअरेंजमेंट, फिर यहाँ पर आ गया। तो E1 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ हीट किया जाए, न्यूट्रल बेस के साथ। ROH NH3 R3N एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है ना, बट हीट दे दिया जाए एक्वस KOH के साथ तो एलिमिनेशन हो जाएगा E1। Ag2O माइस्ट वो भी E1। तो हीटिंग पे यही होता है। ओके नेक्स्ट पार्ट, E1CB एलिमिनेशन। U1CB का मतलब ये एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस। E1CB यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस। इस रिएक्शन में क्या है, जैसे CH3 CH2H CHL 2H, ये आपका पोजीशन दो बीटा पोजीशन होता है। इसके वजह से फ्लोरीन Sr2 प्लस NR3 प्लस, तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक वही बाहर आ जाएगा। तो विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, ये तो मालूम होगा GOC से, ऑलवेज टर्मिनल 1 डिग्री पे कार्बन आयन स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री यहाँ से H प्लस निकलेगा। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस दोगे, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी ये काम करेगा, तभी पहले ही बाहर आ जाएगा। E1 में क्या हो गया, लिविंग ग्रुप पहले बाहर आया, जब क्लोरीन लोगे तो ये साथ में होगा, ये इधर बाहर जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ये क्लोरीन बाहर। बट इफ फ्लोरीन रह जाए तो हाइड्रोजन पहले ही बाहर आ जाएगा। तब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHF और यहाँ पर आ जाएगा CH2 के साथ माइनस। ये कंजुगेट बेस बन गया। ये स्टेप फास्ट होगा, पहला फास्ट, और दूसरा स्टेप जो होगा स्लो होगा, ये RDS होगा। RDS में होगा क्या, CH माइनस शिफ्ट करेगा, फ्लोरीन बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेट हो गया K इंटू कंजुगेट बेस, इसीलिए इसका नेम है यूनिमोलिकुलर E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस E1CB। क्लियर हुआ, रेट क्या होगा यहाँ पे, इसके प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि पहले तो फर्स्ट ऑर्डर, बट ओवरऑल ऑर्डर इज सेकंड। ये बहुत लेफ्ट वाला बीटा हाइड्रोजन क्यों नहीं निकालोगे, ये लेस एसिडिक होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि लेस एसिडिक होता है मोर एसिडिक होता है,
यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखो तो यहाँ पे H प्लस हटाओगे तो माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस आएगा तो CH3 प्लस आई से डीस्टेबल करेगा ना, इसीलिए 1 डिग्री पे जब हो जाए यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, तो प्लस आई ग्रुप था डीस्टेबल करने वाला, इसलिए ये लेस एसिडिक होता है। टर्मिनल हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर एसिडिक, ये तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए था, यूसी थोड़ा रिवाइज करो याद रहेगा। टर्मिनल हाइड्रोजन मोर एसिडिक 1 डिग्री 2 डिग्री लेस एसिडिक। तो पहले कौन सा बाहर जाएगा, जो मोर एसिडिक का बेस उसी को निकालेगा ना। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया ये। ऐसे और कौन से ग्रुप है जहां पे ये E1CB होगा, कंजुगेट बेस पहले बाहर आएगा, मतलब हाइड्रोजन पहले बाहर आएगा, कंजुगेट बेस तब यहाँ पे। ओवरऑल ऑर्डर इज सेकंड ऑर्डर, मैंने बोला ये कैसे होगा, K इनटू इसका कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन लिखे है, तो इसके टर्म हम लोग लिख सकते हैं पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लो, K इक्विलिब्रियम विल बी, यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट और यहाँ पे आएगा 20, तो कंजुगेट बेस कितना हो गया, कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस यहां से जब तुम लिखोगे तो K इक्विलिब्रियम इनटू सबस्ट्रेट इनटू बेस आ गया ना, जब हम यहाँ लोग यहाँ पे लिखेंगे तो K इनटू क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट इनटू बेस, मतलब फर्स्ट स्टेप से कंजुगेट बेस लिखोगे इक्विलिब्रियम इनटू सबस्ट्रेट, कंजुगेट बेस रिएक्टेंट था, नहीं रिएक्टेंट क्या था, सबस्ट्रेट और बेस, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो ऑर्डर जब उसका पूछे तो 2, कई बार पूछता है कि कौन कौन सा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर है, नेम E1CB है, E1CB मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस, तो ये मैंने लिख दिया नोट्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए कौन कौन से होंगे, जो ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप हो, यदि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप दोगे तो E2 फॉलो करेगा, क्यों, जैसे ही हाइड्रोजन बाहर जाएगा या गुड लिविंग ग्रुप होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OTS, OBS, ONS वगैरह रहे तो डायरेक्ट यहाँ डबल आ जाएगा, बट वीक बेस रहेगा तो पहले ये बाहर जाएगा ही नहीं। गुड वीक लिविंग ग्रुप, तो वीक लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं, तो वो तुम्हें याद कर लेना होगा, फ्लोरीन, Sr2 प्लस, Nr3 प्लस, यही 3 काफी है, बट कहीं कहीं ये भी याद करना होगा OH और NH2, ये 5 दिखे, 5 में लास्ट 2 कहीं नहीं लिखेंगे, यही 3 हर एग्जाम्पल लिखे, तो E1CB होगा। तो कंडीशन फॉर E1CB क्या है, पहला क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप शुड बी पुअर लिविंग ग्रुप, दूसरा रिएक्टेंट यदि पुअर लिविंग ग्रुप नहीं भी है और वहां पे एक ऐसे देखो, इसको वैसे कुछ इस तरह से होगा, तब ये जब बेस को हटाना है तो किस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा वो, फिर तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, इसी को बाहर ले जाएगा वो, क्यों, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है ना, तब यहाँ से हटेगा, फिर ये बाहर जाकर Cl बाहर, तो Cl होते हुए भी E1CB हो गया। तो दूसरा कंडीशन है कि यदि हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक पड़ जाए तो फिर से E1CB हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट मैंने लिखा है, रिएक्टेंट्स मस्ट हैव व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर in beta hydrogen. For this, beta carbon should be attached to what, NO2, CN, CHO, SO3H, strong minus M group. या तो पुअर लिविंग ग्रुप रहे या गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो वहां पे एक माइनस एम ग्रुप हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग, कौन कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, NaNH2, RONA, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस वो यूज होना चाहिए। सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे, पोलर प्रोटिक दोगे तब तो लिविंग ग्रुप पहले बाहर जाएगा,
वी डोंट वांट कि लिविंग ग्रुप वाले बाहर रहता है। SN2 टाइप सोचो, इसका क्या होगा? तो यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करते हैं हम। SN2 E2 में जैसे करोगे सेम यहाँ पर ये भी E2 ही है। और टेम्परेचर ऑलवेज हाई चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन को हटाना है। अब ये एग्जांपल है Cl के साथ H of CF3। यहाँ पे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या निकलेगा? एक तो H है, दूसरा कौन सा? एक तो H बाहर जाएगा, दूसरा कौन सा बाहर जाएगा? फ्लोरीन। उसके बाजू में फ्लोरीन ही है ना। तो जब तुम ETO माइनस दोगे तो फर्स्ट स्टेप में H बाहर गया। क्यों? हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, चारों ओर माइनस आई है। तीन तीन फ्लोरीन है, दो क्लोरीन है ना। बट यहाँ पे F के जगह एक भी Cl हो जाता था, E2 हो जाता। क्यों? एक H बाहर जाता है, साथ में क्लोरीन बाहर जाता है। बट यहाँ पे तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। तो पहले कंजुगेट बेस बनेगा, फिर वो शिफ्ट होगा, फिर ये फ्लोरीन बाहर जाएगा। ETO माइनस हो गया तो पहले कंजुगेट बेस बन गया। कंजुगेट बेस क्या होगा? वो फिर एलिमिनेट करेगा तो ये RDS होगा। ये RDS होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से एल्कीन फॉर्म हो जाता है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? K इंटू कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस सबस्ट्रेट इंटू बेस दोनों आ जाता तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होगा। इसका काइनेटिक्स की हम लोग बात करें तो प्रोसेस तो एंडोथर्मिक ही होगा। रिएक्टेंट का लेवल क्या होगा? लोअर, प्रोडक्ट का लेवल हायर। बट पहले स्टेप में कार्बन आयन आया, दूसरे में ये आया। RDS कौन सा स्टेप है? पहला नहीं है, पहला दूसरा स्टेप RDS। RDS कहाँ से डिटरमाइन होता है? रिएक्टेंट के लेवल से। इसको बनने में ज्यादा एनर्जी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस। So second step is RDS. D2 लेवलिंग। D2 लेवलिंग क्या होता है कि इसको वाटर में D2O में डुबा कर रखो तो क्या हो जाता है? कंजुगेट बेस तो बना ही था, कंजुगेट बेस बना तो D प्लस लेके D बन जाएगा। E1 E2 किसी में भी D2O D नहीं आता रिप्लेस होके, इसमें D रिप्लेस होके आ जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल CH3 CHF CH3 D2O दे दो, तुम RO माइनस दोगे तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन H प्लस हटाया, कंजुगेट बेस बना। बट D2 है तो D कैप्चर भी कर सकता है ना। डी कैप्चर करके क्या होता है? हर जगह डी आता था। इससे मालूम चल जाता कि अच्छा इसमें कंजुगेट बेस बना था। जबकि E2 में E2 रहता, यहाँ पे क्लोरीन रहता तो कभी H प्लस बाहर गया ही नहीं था। H प्लस बाहर गया ही नहीं तो कंजुगेट बेस बना ही नहीं, तो डी कहाँ से आता? मतलब क्लोरीन यहाँ पे ले लें फ्लोरीन की जगह तो E2 हो गया। और E2 में डी नहीं आता है, मतलब कि उसमें कंजुगेट बेस फॉर्म नहीं होता। तो इसमें डी नहीं आता, मतलब कंजुगेट बेस फॉर्म नहीं होता। राइट? तो ये किस में आता है? D2O लेवलिंग विल बी ऑब्टेन ओनली इन E1CB। एग्जांपल देखें। हाँ, अब इसमें लिखा है मैंने बैड लिविंग ग्रुप लेना पड़ेगा तुम्हें। जैसे NMe3 प्लस NR3 प्लस 95% E1CB, सबसे ज्यादा ये आता है NMe3 प्लस या NR3 प्लस NET3 प्लस 95% E1CB, रेस्ट E2 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही ना। फ्लोरीन लोगे तो 74% E1CB, रेस्ट E2 हो जाएगा। SME2 प्लस ले लोगे तो 70% E1CB, 30% E2 होगा। अब यहाँ पे ले लो NMe3 प्लस, N पे प्लस चार्ज रहे तो बैड लिविंग ग्रुप। और स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई कारण हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो दो पोजीशन अल्फा बीटा। एक वो पोजीशन अल्फा कौन सा है जहाँ पे N अटैच्ड है, बीटा कौन सा है इसका बाजू वाला कार्बन, राइट या लेफ्ट। मान लो इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? फ्लोरीन रख के ही बताया था ना, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। ये हटेगा, कंजुगेट बेस आएगा, देन ये शिफ्ट और ये बाहर। यहाँ पे क्या होगा? ब्यूटवानीन, मेजर प्रोडक्ट ब्यूटवानीन हुआ। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट ना। वही प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि NR3 प्लस SR2 प्लस फ्लोरीन रहे, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? हॉफमैन। अब ये देखो ऐसा है N के साथ, ये वाला क्वेश्चन कई बार IIT में आया हुआ। तो कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे? पहले अल्फा बीटा सोचो, कौन सा अल्फा कौन सा बीटा। जिस ग्रुप से N अटैच है वो अल्फा, तो ये क्या हो गया? बीटा। इधर ये अल्फा तो ये बीटा। जिससे अटैच्ड है N प्लस वो सब कार्बन अल्फा। इसके पास केवल अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा, बट इसके पास अल्फा, उसका बाद वाला कार्बन बीटा। इधर अल्फा बीटा, तो हटाना कौन सा है? इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, IIT में कई बार आया हुआ। बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कौन सा ज्यादा एसिडिक हो?
साइक्लोहेक्सेन का था कि 1 डिग्री का, ऑफकोर्स 1 डिग्री का होगा, तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आ गया, माइनस आ गया, फिर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड पूरा निकल गया इधर, एन न्यूट्रल हो गया, और ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना, ये प्रोडक्ट आते रहता है कि क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये NMe2। ओके, तो ये फ्लोरीन के साथ क्या आया था, ये तभी बता दिया था मैंने। कौन सा हटाओगे हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, कौन सा था, टर्मिनल, कंजुगेट बेस यहीं पर आएगा, उसको शिफ्ट करो फ्लोरीन बाहर, तो ये ब्यूट 1 इज द मेजर प्रोडक्ट। बट यही केस यहाँ पे CH3CO कर दिया जाए तब क्या होगा, तब कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक पड़ गया, हाँ तब तो ये CH2 वाला ज्यादा एसिडिक पड़ गया ना, क्यों, यहाँ पे -M ग्रुप है, -M ग्रुप कौन सा होता है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, हाँ तो निकलेगा ये अल्फा, ये बीटा ही निकलेगा, गामा कार्बन -M ग्रुप है, तो ये अल्फा है जहाँ लिविंग ग्रुप है, बीटा ये दो है, राइट और लेफ्ट, तो ये मोर एसिडिक है, तो यहीं से निकलेगा ना, यहाँ माइनस आएगा, फिर शिफ्ट करो तो फ्लोरीन बाहर, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर आया ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये होगा ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर शिफ्ट होके ऐसा आ गया, तो प्रोडक्ट ये क्या बना, हॉफमैन की सेजफ, एल्किन मोर स्टेबल बना के लेस स्टेबल, मोर स्टेबल ही बना ना, तो सेजफ हो गया। ओके, अल्फा बीटा, अल्फा मतलब होता है फर्स्ट कार्बन, बीटा मतलब सेकंड कार्बन, तो जो लिविंग ग्रुप है उसको हम लोग पहला कार्बन बोल रहे हैं, तो उसका बाद वाला ग्रुप को क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप के बाद वाले को बीटा, तो ये CHF के साथ ये अल्फा हो गया, तो ये बीटा हो गया, या फिर लेफ्ट में बीटा हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, पीएच के साथ अभी क्या बनेगा, सजफ की हॉफमैन, हॉफमैन बनता तो टर्मिनल पर डबल आता है, लेस स्टेबल, यहाँ डबल आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, वो तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन पे, कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, CH3 वाला हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, ये हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक, क्यों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो पीएच स्टेबल करेगा ना, हाँ तो यहाँ पे जो CH- है यहीं से H+ जाएगा, तो सबसे पहले काम होगा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकालो, पीएच का जगह CH3 हो जाता तो नॉर्मल केस, तब तो ये एसिडिक, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो ये निकलेगा, फिर शिफ्ट होगा तो यहीं पे डबल बॉन्ड आता है, बट अभी तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, PH- ग्रुप है, तो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे डबल आ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, सज्जफ ना, इन जनरल हॉफमैन प्रोडक्ट है, बस सब्स्टिट्यूटेड हुआ तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, NMe3+, फ्लोरीन Sr2+, देखते E1Cb, ये जो जहां से ये अटैच हो अल्फा, उसका बाजू वाला बीटा, यही है ना, तब तो एक ही केस है ना, कौन सा हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, निगेटिव आएगा, अब निगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो NMe3+ बाहर, यही हुआ ना, ये निगेटिव आ गया, फिर वो शिफ्ट हुआ कार्बन आयन, तो लिविंग ग्रुप बाहर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, N+ देखने के साथ क्या होगा, E1Cb, कौन सा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये बीटा, यही बीटा है ना, यहाँ से H+ हटाओ, यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस शिफ्ट करेगा और ये लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, और ये N वाला ग्रुप बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में बेस के साथ हीट करें, क्या होगा, E1 E2 E1Cb, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो या तो E2 या E1Cb, उसमें भी हाइड्रोजन OMe क्या था, वीक लिविंग ग्रुप था, वही OMe लिविंग ग्रुप है, तो ये हो गया अल्फा लिविंग ग्रुप, मैंने बताया फ्लोरीन Sr2+, Nr3+, OMe या OH, यहाँ पे क्या होगा, OMe है, बेस दोगे तो क्या होगा, बीटा कौन सा हो गया, बीटा हाइड्रोजन का बाजू वाला, या तो इस बाजू है या फिर इस बाजू है, तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, लेफ्ट के राइट, ऑफ कोर्स राइट वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है क्योंकि -M ग्रुप है यहाँ पे, यहीं पे निगेटिव आएगा,
अगले में ये शिफ्ट होगा तो ओ एम ई बाहर ना। ये सब एग्जाम्पल डायरेक्ट आएंगे, सारे एग्जाम्पल लर्न हो जाने चाहिए। नोट्स इतनी बार रिवाइज करो कि याद है कि इस पेज के टॉप में यहाँ पे ये एग्जाम्पल था। तो क्या आ जाएगा फॉर्म, यहाँ पे निगेटिव आया, शिफ्ट होके ओ एम ई बाहर। नेक्स्ट, अब ET3N के साथ इसको हिट किया जाए तब क्या होगा? E1 की E2, तो मोर लाइक E1CB होगा। कैसे? H प्लस बाहर, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन, H और Br निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो प्रोडक्ट तो वही होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CBr। और होता क्या है कि जब वीक बेस दोगे, यहाँ पे Br क्या होता है, इसमें Br में DBC है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ना, कैसे रेजोनेंस है ना, तो अभी Br वीक लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तब क्या होगा, हाइड्रोजन पहले बाहर आ गया, कंजुगेट बेस ज्यादा फॉर्म हुआ, अब ये शिफ्ट होगा तो Br बाहर जाएगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनने वाला वहां पे। तो ये E2 ही है, हैविंग E1CB कैरेक्टर। ये प्योरली E1CB भी नहीं है, प्योरली E2 भी नहीं है। डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन इज E2, बट इसमें कैरेक्टर कौन सा ज्यादा हो रहा है, E1CB, क्योंकि E3N हम लोग ने हिट करके दिया हुआ है ना, तो पहले ये बाहर जाएगा नहीं, ये वीक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ओके, नाउ हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, HEME, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ा सा प्रोसेस हो गया। हॉफमैन ने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया, मतलब बहुत ज्यादा मिथाइल ऐड किया। कैसे? CH3I दे दो, तो कोई भी यदि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, जाके CH3 पे अटैक करेगा और आयोडीन बाहर। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जैसे ही लोन पेयर CH3 पे अटैक करे, जैसे ये प्रोसेस है, नाइट्रोजन का लोन पेयर CH3 पे अटैक करेगा, क्या होगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, प्लस आया तो H प्लस बाहर, और यहाँ से तो I माइनस बाहर। जैसे ही लोन पेयर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन होकर I माइनस बाहर, यहाँ से H प्लस बाहर, तो N के साथ Me हुआ। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, एक मिथाइल तो एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा मिथाइल भी एब्जॉर्ब कर सकता वो। कैसे? नाइट्रोजन पे लोन पेयर इज रीस्टोर्ड, तो अगेन वो CH3 पे अटैक करेगा, I बाहर। N पे क्या हो गया, 2 Me आ गया ना, हाँ, तो N पे 2 Me है, और यहाँ पे क्या हो गया, अब I माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा। AgI कौन सा होता है, येलो प्रेसिपिटेट ना, वो बाहर आ गया। अब OH माइनस है और हीट किया हुआ है, तो N पे प्लस चार्ज, Nr3 प्लस, NH3 प्लस, ये सब E1CB है। तो अल्फा और बीटा कार्बन डिसाइड करो कौन सा हो जाएगा। ये कार्बन कहलाएगा अल्फा, ये कार्बन होगा बीटा, या ये अल्फा तो ये बीटा, ऐसे ही कुछ होगा ना। नाइट्रोजन जिससे अटैच है वो अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस आ जाएगा। अब उसको शिफ्ट करो तो ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, मतलब ये प्रोडक्ट बना कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, E1CB मैकेनिज्म, ये बाहर जाती है, इधर बाहर आ जाएगा ना, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। एक बार फिर से HEME कर लें, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, तो ये 3 प्रोसेस है। पहले स्टेप में CH3I को ऐड करना, इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, ये N Me 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 3 Me आ गया ना, अभी प्लस आ गया, और क्या बच जाएगा, I माइनस। और इसको AgOH दोगे तो क्या करेगा, AgOH क्या करेगा, बाहर का, अब OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस, ये बीटा है, तो अगले में शिफ्ट करेगा तो ये बाहर। तो पूछता है कितने बार HEME करोगे कि नाइट्रोजन बाहर आ जाए। HEME करने का फर्क क्या पता है, डबल बॉन्ड आता है ना, तो जितने बार डबल बॉन्ड ला रहे हो, 2 डबल बॉन्ड लेकर आए तुम, 2 बार एलिमिनेट किए, 2 बार HEME करने से ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, पेंटा डाइम।
तो HEME मतलब 3 प्रोसेस, कौन कौन सा? CH3 आई, एक्सेस, फिर मॉइस्ट Ag2, फिर हीट। ये प्रोडक्ट बताया अभी। अब इसका बताओ, इसके HEME करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? डबल बॉन्ड किधर आएगा, लेफ्ट साइड के राइट साइड? ओके, तो पहले NEME करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे पहले तो 2 मिथाइल आ जाएगा, एक Me, दूसरा Me, फिर प्लस आ गया, तो ये अल्फा, राइट वाला बीटा, यहाँ ये अल्फा, लेफ्ट वाला बीटा। तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, लेफ्ट के राइट? राइट में 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा ना, यहाँ से तुम हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो CH3 डी स्टेबल करेगा, ये लेस एसिडिक हो गया ना, तो यहाँ से निगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। हाँ, तो फ्रॉम लेफ्ट यहाँ से निगेटिव आएगा, अब ये शिफ्ट करेगा और ये बाहर, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे और बाकी N इसके साथ रह गया। तो पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, ऐसा होगा। एक बार और HEME कर दो, क्या होगा? फिर से यहाँ पे एक मिथाइल आ गया, प्लस आ गया, प्लस चार्ज आने के साथ अगले स्टेप में तो एक ही पोजीशन ही है, यहीं से हटेगा कंजुगेट बेस, फिर वो शिफ्ट होगा तो डबल यहाँ पर आएगा और NMe3 बाहर, तो डबल, ये 2 सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे ही आएगा ना ये। ओके, इसका प्रोडक्ट सोचो एक बार। HEME 2 बार करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 पॉइंट पे बाउंडेड है ना, एक बार HEME करते हो तो नाइट्रोजन एक साइड से फ्री होता है, जैसे यहाँ से फ्री हो गया, दूसरा बार HEME करोगे तो यहाँ से फ्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 बार करना पड़ेगा। कैसे दिखेगा? ये अल्फा, बीटा कौन सा ज्यादा एसिडिक है? या तो मिथाइल वाला, ये अल्फा है तो बीटा तो ये भी हो सकता है ना, या फिर ये बीटा। तो टर्मिनल हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है ना, तो ये मिथाइल वाला बीटा ज्यादा एसिडिक है, तो यहीं से कंजुगेट बेस बनेगा, वो शिफ्ट होगा तो डबल तो यहीं पर आएगा ना, कि डबल सिंगल इस तरह से होता है, फिर एक HME कर दोगे तो डबल यहाँ पे, मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा कुछ। ये क्लियर हुआ कैसे? जब भी टेस्ट होंगे सब कैसे डायरेक्ट दिखेंगे तुम्हें? क्लियर है सबको? रिएजेंट से हम HEME की बात कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस HEME है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, पहले मिथाइलेशन किया, फिर एलिमिनेशन। ओके, इसमें कुछ डाउट आ रहा है क्या? जैसे कि यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ, तो यहाँ पे CH2 के साथ माइनस आ जाए तो कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, इधर की इधर का? यहाँ का लेस स्टेबल होता है ना फिर। हाँ, तो यहाँ अभी यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट क्या आ गया, ऐसा आ जाएगा इसमें। हाँ, इसमें कितना बार HEME करना पड़ेगा? अब प्रोडक्ट क्या होगा वो सोचो। हाउ मेनी टाइम्स HEME? यस, 3 टाइम्स, गुड, 3 टाइम्स। पहले प्रोडक्ट सोच पा रहे हो? एक बार प्रोडक्ट सोच लो, फिर मैं बताता हूँ।
ओके, प्लेनर आ जाएगा। हाँ, वो सब हट जाएगा, ब्रिज वगैरह, ब्रिज हेड होके भी हट जाएगा ना वो। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा? हाँ, सबका ये प्रोडक्ट आया क्या? इस तरह से होगा ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक एम आएगा तो प्लस आ गया। हाँ, तो पहले फिर ये बॉन्ड हटेगा, फिर ये बॉन्ड हटेगा, ये कोई भी वो सोचना पड़ेगा। अब बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा, इसके बाजू वाले तीनों बॉन्ड गैप हो जाएंगे, तो डबल यहाँ यहाँ यहाँ, तो यही प्रोडक्ट होगा ना। ओके, यहाँ पे NH2 रहता और HEME करे तो क्या प्रोडक्ट होता? NH2 दोगे, HEME करोगे तो क्या होगा? CH3I जाके अटैक करेगा, क्या बन जाता है यहाँ पे? NMe3 प्लस आ जाता। पहले दो एच हट के एम आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाता, फिर तो वो E1CB होता है। E1CB मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वो डबल बॉन्ड। अब ये NH और HEME करो, तो राइट में 2 कार्बन है, लेफ्ट में 3 कार्बन है, प्रोडक्ट सोचो। N के एक साइड इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कई बार आया हुआ IIT में क्वेश्चन। विच बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक, बस वही तो सोचना है। ओके, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? CH3I कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा CH3, फिर एक और CH3 यहाँ पे प्लस आ गया, क्वाटरनरी बन गया ना। एक बार प्लस आ जाए तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये अल्फा, तो इधर का बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा, तो ये बीटा 2 डिग्री है, यहाँ से नहीं जाएगा। ये बीटा 1 डिग्री, यही जाएगा ना। नहीं, वो तो केस ही नहीं है। N के साथ Me और ये प्लस। अब बताओ ये अल्फा बीटा कौन सा हटेगा? कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? यही का बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो यही हटेगा, यही कंजुगेट बेस बनेगा ना। और ये कंजुगेट बेस जब शिफ्ट होगा तो ये इधर आएगा, ये आएगा, तो क्या बन गया? इथीन ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, रेस्ट तो बाहर आ गया, ये क्या बनना उससे हम लोग को मतलब नहीं। वो क्या बन जाएगा? सिंपल ले लेना, क्या बन जाएगा? N इथाइल हो, प्रोपाइल हो, रेस्ट होगा। ये एक साल में कई बार आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट्स अच्छे से याद कर लेना। ऑर्गेनिक में क्या होता है, एक बार में समझो चाहे ना समझो, करते करते समझ जाओ और लर्न कर जाओ, बस वो डायरेक्ट आंसर है। देखते आंसर आएगा कि हाँ इधर से होगा। इसमें क्या बनाएंगे प्रोडक्ट सोचो। HEME, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन।
हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, N के साथ 2 Me ले लो, Me यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब कहाँ से हाइड्रोजन बाहर करोगे, लेफ्ट और राइट। NH2 की जगह NMa2 प्लस हो गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया। ये अल्फा हो गया, तो इसके बाजू में बीटा, या ये बीटा, तो ये बीटा ज्यादा एसिडिक है ना। हाँ, लेफ्ट से निकालोगे, ये इधर से होगा, लेफ्ट वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे, तब क्या बन जाएगा, ये कंजुगेट बेस और शिफ्ट होगा तो डबल यहाँ पर आएगा ना, और ये ग्रुप निकल गया जो भी था, यहाँ पर डबल, ऐसा प्रोडक्ट ना। ओके, नेक्स्ट में इसका प्रोडक्ट सोच लो एक बार, HME। अल्फा पे लिविंग ग्रुप है, हमेशा ही अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ये एक बार NMe3 प्लस हो जाए तो कौन सा हो गया अल्फा, मतलब यहाँ से तो ये खुद लिविंग ग्रुप निकलेगा, और ये बीटा या फिर ये बीटा, कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक पड़ गया, नीचे वाला बीटा हाइड्रोजन तो 3 डिग्री है, ये नहीं, ऊपर वाला ही होगा ना। फिर ये यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये फिर यहाँ बाहर आ जाता है, यही होता है ना। तो अल्फा से NMe3 प्लस है, बीटा से H निकलता है, यहाँ डबल आएगा। ओके, इस केस में इसका HME करें, सोचो प्रोडक्ट क्या होगा। H हट के 2 Me आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ गया तो ये अल्फा जहाँ पे अटैच्ड है, उसका बाद वाला बीटा, हाँ, 2 डबल बॉन्ड आएंगे, तो अल्फा से ये हटा, बीटा से हट हो जाता है, यहाँ पे डबल, एक बार यहाँ पे डबल, 2 बार HME किया तो 2 बार डबल, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, पहले में यहाँ पे डबल, दूसरे में फिर यहाँ पे डबल, डाई विनाइल ईथर, ईथर बना 2 विनाइल ग्रुप के साथ। अब एक्स तुम्हें बताना कितना बार HME यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें कितना बार HME हुआ, एक्स का वैल्यू क्या होगा एक इसमें, टू एलिमिनेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बिल्कुल बाहर कर देना, तो पहले बार में हाँ 2 होगा, पहले बार में एक साइड से बाहर जाएगा, दूसरे बार में दूसरे साइड से बाहर जाएगा, ये होगा ना, एक्स का वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट में हाँ, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, पहले ये बॉन्ड हटा, अब बीटा हाइड्रोजन हटाता है, डबल यहाँ पर, अगले में डबल यहाँ पर, इसमें ये दोनों बॉन्ड हटेंगे नाइट्रोजन के आजू बाजू वाले, डबल कहाँ पर आएगा सोच लो, एक्स का वैल्यू 2 होगा ना, 2 बार HME करोगे, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है, दोनों से हटेगा वो, तो एक बार डबल बॉन्ड किधर यहाँ पे, और दूसरा डबल बॉन्ड ये यहाँ पे हैंग कर रहा है ना, तो बीटा हाइड्रोजन कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, इधर वाला कि इस साइड वाला, वो सोचो, ये अल्फा, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, नीचे वाला कि ये ऊपर वाला, ऊपर वाला 3 डिग्री है तो यहाँ से हटेगा ना, तो यहाँ कंजुगेट बेस आएगा तो डबल यहाँ पर आ जाएगा, तब ये लीव करेगा, तो ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे डबल, ये 2 सिंगल, और यहाँ ये रिंग के अंदर आ जाएगा, रिंग ब्रेक नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज्यादा प्रेफर्ड होता है देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 3 होगा ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अटैच्ड है, 1 2 3, तो 3 बार HME करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आएगा, पहले स्टेप में मान लो लेफ्ट से यहाँ पे n के साथ Me कर दो, यहाँ प्लस आ गया, तो ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन हट के यहाँ डबल आ गया,
और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो पहले स्टेप में ये डबल सिंगल सिंगल ऐसे हो रहा है ना, ये स्टेप दिख रहा है डबल सिंगल सिंगल। दूसरे स्टेप में एन यहाँ पर है, फिर एन 2 प्लस कर दो तो अल्फा यहाँ पे, तो बीटा कौन सा होगा, एक तो ये या फिर ये या फिर ये। तो ये बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है sp2। sp2 है तो ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ से एलिमिनेट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा इसके बाजू में। हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ये विल भी उतना टाइम HEME करना होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। प्रोडक्ट क्लियर है? अभी कई बार या तो एक्स पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा प्रोडक्ट बता दो। HEME is repeated many times, तो what will be product? ये प्रोडक्ट क्लियर हुआ कैसे हुआ? पहले स्टेप में यहाँ पे Me आ गया तो ये बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अगले स्टेप में फिर से N पे प्लस आ गया तो ये अल्फा, तो बीटा लेफ्ट है और राइट है, बट यहाँ पे बीटा राइट वाला नहीं, ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन चुका है। ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल आ जाएगा, तो वही डबल यहाँ पर आ गया ना, ये फर्स्ट ये सेकंड थर्ड स्टेप में यहाँ पर आएगा। ओके, NH3 का HEME करे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, थोड़ा सोचो तो। ये डायरेक्ट आ जाता है NH3 का HEME और स्ट्राइक नहीं करता, कैसे होगा? प्रोसेस वही करना है, फिर भी प्रोडक्ट बताओ तो। NR3, NR3 तो है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है? NR3 आएगा, NMe3 आएगा। Me कितना एब्जॉर्ब करेगा ये? 4 ना, पहले तीनों हाइड्रोजन हटते जाएंगे, NMe3 बना, चौथे में NMe3 प्लस बन जाएगा ना ऐसा। अब ये अल्फा ही है, बीटा तो है ही नहीं, इवन सी भी तो हो ही नहीं सकता। बट AgOH में OH माइनस तो है ना, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, OH माइनस से अटैक किया किस पे, OH माइनस अटैक्स ऑन द CH3 और ये ग्रुप लीव कर रहा है, ऐसे हो सकता है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3OH NMe3। ओके, इसका OH माइनस दोगे तो कौन सा हटेगा, N पे तो प्लस होना है, 4 बॉन्ड मतलब N पे प्लस होना ही है। नाइट्रोजन कार्बन जैसा हो गया तो ही 4 बॉन्ड बनाता। अल्फा बीटा सोचो। दोनों साइड रिंग तो सिमेट्रिकल है, बट ये अल्फा ले लोगे तो बीटा इसका इधर है, बट ये भी तो बीटा है ना, 1 डिग्री बीटा अवेलेबल है तो यही जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होके इसको मिल जाएगा, यही होगा ना, यहाँ डबल और ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, बट ये प्लस नहीं रहेगा, वहां का प्लस ऐसे। नेक्स्ट, मान लो ये जो क्वेश्चन बोला था CH3 CH2, एक साइड इथाइल लो, एक साइड CH2 CH2 CH3 रहे, प्रोपाइल ब्यूटाइल मिथाइल, और इसको OH माइनस के साथ हिट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट होगा। अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? इसमें N प्लस है, N प्लस मतलब इवन सी भी जाएगा। बीटा हाइड्रोजन 3 पोजीशन पे है, कौन कौन सा, ये बीटा है, इधर ये अल्फा तो ये बीटा, इधर ये अल्फा तो ये बीटा, क्या बनाओगे? यस, लेफ्ट हैंड साइड इथीन, यही मैं बोल रहा था कई बार आते रहता है, तो लर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है, वही बना ना। ओके, नाउ इवन सी भी ओवर हो गया हम लोग पास। अब लास्ट पार्ट है आज एलिमिनेशन का, दैट इज साइक्लिक एलिमिनेशन, EI या EC बोलते हैं उसे हम लोग, या फिर एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर। ये है साइक्लिक एलिमिनेशन EC या एलिमिनेशन
इंट्रामॉलिक्यूलर EI। क्लियर? अब साइक्लिक एलिमिनेशन को क्या बोलते हो? पायरोलिटिक एलिमिनेशन आल्सो। पायरोलिटिक मतलब क्या हो गया? हीट बेस, हीट करके एलिमिनेट करना है। ओनली हीट इज रिक्वायर्ड। इसमें 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनता है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ट्रांजिशन स्टेट में बनता है। तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होता है। रिंग हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए 5 और 6 चाहिए, डिटेल में बाद में जाएगा। अब ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, जब हीट कर ही रहे हो तो दूसरा तो बेस दिया ही नहीं ना, सब में बेस दे रहे थे हम लोग, E1 E2 E1 से, इसमें बेस देना ही नहीं है, सिंपली हीट कर दो, इसलिए पायरोलिटिक एलिमिनेशन। अब इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन मतलब लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब सिन पेरिप्लेनर। अभी तक सारा एंटी पेरिप्लेनर चल रहा था, ये सिन पेरिप्लेनर होना ही चाहिए, तभी होगा। अब सिन पेरिप्लेनर मतलब जैसे कि दोनों ग्रुप एक ही साइड होना चाहिए, एग्जांपल से मालूम चलेगा। उसके बाद क्या होता है? बेस, बेस जो होता है ये दिखेगा नहीं, बेस प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, उस बीटा हाइड्रोजन घटाएगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। ये भी एग्जांपल से क्लियर होगा। अब इसमें हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, यही है ना। अब एग्जांपल पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पहला देखो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, RCOET। तो ये RCO माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, मतलब एक लिविंग ग्रुप है, उतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। RCO माइनस इज सिंपली बैड लिविंग ग्रुप, ऐसा है। इथाइल क्या हो गया? CH2 और H है, तो यहीं से हाइड्रोजन और ये पार्ट निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल का CH2 बन जाएगा। तो RCOO, यहाँ से इथाइल में से एक H निकला, तो एसिड बन गया, और इसका क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बना ना। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखो, ये याद कर लेना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसे हो गया? RCOOH, यहाँ से H तो बाहर गया, बट H एसिडिक है, तो इसको पुल करने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए था। कौन सा बेस आया? ये H है, तो बेस कौन सा बच गया? ऑक्सीजन वाला ना। ये ऑक्सीजन जो हो गया ये हाइड्रोजन को लेके गया, इसके अंदर ही एक बेस है। अब तब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर आ जाएगा, ये डबल बन गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये O सिंगल बॉन्ड और इसको H मिल गया, तो ये OH हो गया ना। RC डबल बॉन्ड OH, मतलब यदि ये O18 रहे तो O18 वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये O18 है तो O डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेवलिंग के लिए O16 O18 हैवियर उसका आइसोटोप जो हो गया, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल बन जा रहा है, और यहाँ पे CH2 सिंपली 500 डिग्री पे हीट कर दो तो ऐसा हो जा रहा है। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड फॉर्मिंग है, तो वही मैंने लिख दिया है बॉन्ड फॉर्मिंग। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको क्या लिखा होगा? 1.5 बॉन्ड ब्रेकिंग। उसी तरह ये बॉन्ड फॉर्मिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, BF लिख दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे BB लिख दिया, इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बाद में एसिड और एल्कीन बन गया। अब ये रहे, तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? यहाँ पे हो, तो RCOR में पहले याद होना चाहिए कि RCOOR जो है ना, अल्काइल एल्केनोएट, अल्काइल ही तुम्हारा एल्कीन बनता है, ये एल्कीन बनेगा, ये नहीं। तो एल्कीन में क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना, इसका हाइड्रोजन निकल के इसको मिल गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो C14 वाला था वो एज इट इज रहेगा, ये एसिड बन गया, यही एल्कीन बनता है R ग्रुप। अब ये सिन एलिमिनेशन होना चाहिए। ऑक्सीजन किधर से ऐड करेगा? इसको हाइड्रोजन तो चाहिए ना, इसको हाइड्रोजन ऊपर में कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन तो नीचे है, ये एलिमिनेशन ही है ना, अल्फा बीटा। अल्फा पे ये ग्रुप है OCOCH3, और बीटा पे हाइड्रोजन है, और ये बीटा पे हाइड्रोजन है। क्या करेंगे? किसको एलिमिनेट करें? अब यहाँ पे सिन पेरिप्लेनर होना चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन क्लोज है उसी से बॉन्ड बनाया गया, हाइड्रोजन तो बहुत दूर हो गया, कॉपी के अंदर गया, तो इसी हाइड्रोजन को पुल करेगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, साइड निकला, डबल पे डबल आ जाएगा। अब ये ग्रुप ऐसा रह जाए तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइड इसको मिल रहा है, दोनों ऊपर ही है, सिन पेरिप्लेनर है दोनों, तो कहां से हाइड्रोजन हटाया जाए? जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, ये स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड है ना, तो लेस हिंडर्ड मतलब ये यहां से हटेगा तो डबल यहाँ पर आएगा, वो लेस स्टेबल होगा। क्यों?
यहाँ पे डबल आ जाए तो कितने अल्फा सी एच मिल रहे हैं? यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3 अल्फा सी एच। बट यही मेजर होगा क्योंकि हिंडर्ड कम है और इस एच को हटाने में हिंड्रेंस पड़ेगा। यहाँ डबल आता तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट आता, बट वो मेजर नहीं है। मेजर कौन सा है? हॉफमैन। मतलब ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, यही लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनर होगा। अब यहीं पे हम लोग मान लो Cl लिख देते और अल्कोहलिक KOH दे देते, तो कहाँ से जाता? अच्छा वो तो कर चुका हम लोग। H ऊपर है तो नीचे से H जाना चाहिए था, है ना। तो डबल यहाँ पर आता, यहाँ तो नीचे H है ही नहीं, और यहीं पे Cl नीचे में रहता, डैश पे रहता कॉपी के अंदर, तब अल्कोहलिक KOH देते। तो हाइड्रोजन तो दोनों में ऊपर है, एंटी पेरिप्लेनर चाहिए था ना। तो Cl नीचे है, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है, तो यहीं से हटाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो उसमें सेजफ प्रोडक्ट मेजर होता है अल्कोहलिक KOH में। इसमें हॉफमैन है, तो याद करना होगा। E1CB में हॉफमैन हो गया, पायरोलिटिक में हॉफमैन हो गया। अब इस तरह का रहे प्रोडक्ट तो क्या बनाओगे? क्या क्या निकालना? OCO-CH3, इसके बाजू से क्या निकलेगा? यहाँ से हाइड्रोजन और OCO-CH3 यही निकला था, तो यहाँ डबल, अगले में फिर एक बार निकलेगा यहाँ डबल, तो बेंजीन बन जाएगा ना वो। ओके, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, इसका नेम क्या है? कोप्स एलिमिनेशन। टर्शरी अमाइन है, उसका ऑक्साइड कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे NMe3 है तो H2O2 दे दो। H2O2 में नेसेंट ऑक्सीजन होता है, Me3N है, Me3N, तुम नेसेंट ऑक्सीजन दे दो तो दोनों के बीच बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट होगा ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या लिख सकते हो? Me3N प्लस O माइनस। तो फिर से ये तुम्हारा क्या हो गया? एक लिविंग ग्रुप हो गया और O माइनस बेस हो गया, तो ये EI होगा, इसके अंदर ही एक बेस है। इसके लिए तुम्हें क्या देना होगा? R3N तुमने लिया, एक नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला कोई चाहिए, H2SO5 पर सल्फ्यूरिक, है ना, ऑक्सीजन बाहर है, N प्लस O माइनस। अब ये फिर से एलिमिनेशन करेगा। कैसे एलिमिनेट कर सकता है? और देखो, जैसे कि ये CH3 CH2 CH NMe Me CH3, अब उसको बोलता है कि H2O2 दे, A बनेगा, इसको हीट कर दे, B बनेगा। क्या होगा? तो पहले में H2O2 दोगे तो क्या होगा? नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। नेसेंट ऑक्सीजन किधर जाएगा? N पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 N Me। यहाँ पे क्या हो गया? O माइनस। ऐसे ही होगा ना। अब यही कोप्स एलिमिनेशन। अब यहाँ पे एक बेस तुम्हें बाहर से नहीं देना है, बेस इसके अंदर ही है। अल्कोहलिक KOH वगैरह बेस था ना, अब हीट करोगे तो यही हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। कहाँ से? अब ये N पे तो प्लस आ चुका है, तो ये तो E1CB की तरह जाएगा। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टैंड फॉलो करता है, अल्फा और बीटा। अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटाएगा? वो क्या चल रहा था E1CB में? जो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रहेगा वही जाएगा ना। तो कहाँ पर है ये वाला CH2 H बीटा हाइड्रोजन, इसको एलिमिनेट, तो क्या आएगा? ये इधर, फिर ये बाहर, तो ब्यूट 1 आ गया ना। जैसे कि PH CH2 CH2 NMe2 है, इसका कोप्स एलिमिनेशन, मतलब फर्स्ट स्टेप में H2O2, सेकंड में हीट हो गया। क्या प्रोडक्ट लग रहा है कि बनेगा? स्टाइरिन बन जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया? ये प्लस ये माइनस। अभी अल्फा कार्बन, अल्फा से ये पूरा ग्रुप ही बाहर जाएगा, और ये बीटा, इसका हाइड्रोजन ये लेके जाएगा ना, तब ये इधर शिफ्ट हो गया। तो वही मैंने दिखाया कि यहाँ पे PH CH2 के साथ NMe2 प्लस O माइनस आ गया, वो हाइड्रोजन लेकर गया,
तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया, ये ना PHCH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट में वो बताया कि टर्मिनल लेके जाएगा। 3 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? Me3 H2O2 दे दो, H2O2 और कोई भी पैरासिड H2SO5 और CF3 CO3H, जिसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है तो ऑक्सीजन देगा तो प्लस माइनस आएगा, और एक बार प्लस माइनस आ गया तो बस हीट कर दो और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे NMe2 है, इसको H2SO5 H2O2 दो तो यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, अल्फा बीटा हाइड्रोजन हटा दो, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बन के क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा, यही होगा ना। नेक्स्ट, अब पीएच के साथ NMe2 प्लस है, अब इसका पहले H2O2 एंड देन हीट, सोचो क्या होगा? EI है, EI हमेशा सिन पेरिप्लेनर होता है। PHN मतलब एन पे प्लस नहीं था अभी, तुमने H2O2 दिया तो प्लस आएगा, H2O2 दिया तो प्लस माइनस आ गया। अब कौन सा हाइड्रोजन हटाया जाए? जो सिन होता है, जो सिन पेरिप्लेनर है वही, तो सिन पेरिप्लेनर कौन सा है? H है ना, ये ग्रुप बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये भी जो हाइड्रोजन कॉपी से ऊपर होगा उसी हाइड्रोजन को ले जाएगा ना, तो डबल यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे पीएच नीचे हो जाता है और एच ऊपर हो जाता है, तब तो ये भी एच जा सकता था, फिर भी यही एच बाहर जाएगा क्योंकि हिंडर्ड हो गया। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाले को ईआई में कंसिडर करते हैं। एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर में क्या है? लेस हिंडर्ड, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। पीएच के साथ वो तो वही बता दिए। हम इसका दो प्रोडक्ट करते हैं, एक बार HEME करो और एक बार H2O2। पहले स्टेप में H2O2 के साथ हीट दिया जाए, थोड़ा सोचो क्या बनाओगे? रिंग एक्सपेंशन, H2O2 क्या करेगा? रिंग एक्सपेंशन के लिए 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज या 5 मेंबर रिंग के बाद प्लस चार्ज हो, तो इसमें H2O2 क्या करेगा? N पे प्लस और O माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और O माइनस। अब ये कोप्स एलिमिनेशन है, मतलब सिन पेरिप्लेनर एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन। तो यहाँ पे तो दो दो मिथाइल, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन तो इसी के पास है ना। अभी जो सिन है वही निकल सकता था, सिन कौन सा है? H की डी है, तो यहाँ से जो O माइनस उस डी को ले जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो H तो बच जाएगा ना, ये यहाँ पे H बचा रहेगा। ये ना N पे प्लस O माइनस आ गया, O माइनस जो सेम साइड है उसी को ले जा सकता था, D सेम साइड है उसको ले गया, यहाँ तो दोनों मिथाइल, यहाँ चांस ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड बीच में आ गया और H बच गया। बट इसी को HEME कर दे तो HEME करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे Me आ जाएगा, प्लस आ गया। अभी अल्फा बीटा कहाँ पे? इधर तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं, बीटा हाइड्रोजन तो यहीं पे, तो कौन सा एलिमिनेट होगा? हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम, पहले तो कोई तो एक तो जाएगा ना, हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कम है, तो वो पहले बाहर जाएगा या निगेटिव चार्ज आएगा HEME करने पे। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, मी डाल दिया तो प्लस हो गया, तो मोर एसिडिक, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, निगेटिव आएगा, शिफ्ट होगा, तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बट डी बच जाएगा इसमें। H2O2 से रिंग एक्सपेंशन नहीं, कार्बोकैटायन तो बनाओ कहीं, कार्बोकैटायन का कोई चांस ही नहीं है एलिमिनेशन में। कार्बोकैटायन तब बनेगा जब E1 रहता है, E1 कहाँ से आएगा?
ये सब एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर है। तब क्या हो जाएगा इस केस में? दोनों केस का आंसर क्लियर हुआ। पहले केस में क्या हो गया, यहाँ पे डी बच जा रहा है, HEME कर रहे हो तो, और H2O2 वाला दे रहे हो तो यहाँ पे H बच जा रहा है। ये जो प्रोसेस किया वही है, थोड़ा सोच लेना, आ जाएगा। ओके, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। जेंथेट ये है, तो ये तो उसी तरह एस्टर वाला ही है ना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S है। एस्टर में क्या था, COR ना, तो ये ग्रुप निकल जाता था, यहाँ से H निकल जाता था, बात तो वही है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेम है ये, वैसे आता नहीं है। पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रोअल्केन, ये भी नहीं आता, बट प्रोसेस तो वही है। नाइट्रो में क्या है, N+O- है, तो कोप्स एलिमिनेशन जैसा, यहाँ बाजू से हाइड्रोजन हटाएगा, तो इसको नाइट्रोअल्केन को एलिमिनेट करो तो बाजू वाला हाइड्रोजन लेके बाहर आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड ना, तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पहले से था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बाहर आ जाएगा। यही है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिस। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ओवर हो गया अपना। SN1 किसको कंपीट करेगा, E1 को, क्योंकि दोनों में कार्बोकेटायन बनता है। SN2 किसको कंपीट करेगा, E2 को, क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें दोनों में वीक बेस था, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें वीक बेस जैसे ROH, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लो, ROH, NH3, R3N, तो या तो SN1 होगा या E1 होगा। हीट दिया तो E1 कर देना, हीट नहीं दिया तो SN1 कर देना। और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो SN2 या फिर E2। ठीक है, तो जैसे RO माइनस ले लो, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो या तो SN2 होगा या E2 होगा। रेट क्या होगा, वही सेकंड ऑर्डर। अब नेक्स्ट, ROS ले लोगे तो क्या होगा, वीक बेस है, तो क्या हो जाएगा, या तो SN1 या फिर E1, यही होगा ना। अब देखते हैं कौन कौन जाएगा। जैसे CH3Cl ले लो, और इसके साथ थर्ड ब्यूटॉक्साइड, RO माइनस, NH3, R3N, जो भी दो, एलिमिनेशन हो सकता है क्या, पूछे क्या फिजिबल है, SN1, SN2, E1, E2। बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो एलिमिनेशन होकर एल्कीन कैसे बन सकता है, ओनली सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, मेथड एक ही है, ओनली SN2, 100% SN2। SN1 भी नहीं हुआ, क्यों, कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, उतना स्टेबल ही नहीं है, जो भी रहेगा SN2 रहेगा। ओके, 1 डिग्री हाइलाइट ले ले तो, सोच लो। इसमें 1 डिग्री हाइलाइट में क्या होगा, ये एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करता है, SN1 और SN2। 1 डिग्री क्या होता है, SN1 तो नहीं होगा, SN2 होगा, ये क्लियर है ना, 1 डिग्री SN2 पे जाता है। और एलिमिनेशन में क्या हो सकता है, यदि स्ट्रॉन्ग बेस दे दो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस दे दो, तो एलिमिनेशन कर सकता है। क्यों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन इतना स्टेबल आता नहीं है, 3 अल्फा CH है ना, ब्यूट 2 इन रहता तो बात अलग था, 4 कार्बन रहते तो, या 3 ही कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, इट इज मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन आर SN2, कुछ भी दो, एक्सेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक थर्ड ब्यूटॉक्साइड NH2, तब एलिमिनेशन हो सकता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो E2 हो जाएगा। 2 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट में क्या होता है, यदि तुमने वीक बेस दे दिया, निगेटिवली चार्ज वीक बेस, तब क्या आएगा, SN2 होगा। जैसे OH माइनस दे दो तो SN2, बट H2O दे दो तो SN1, NH2 माइनस दे दो SN2, NH3 दे दो SN1, अब वही NH3 के साथ हीट दे दो E1, H2O के साथ हीट दे दो E1, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो SN2 और E2 का कंपटीशन है, तो SN2 कब आएगा, SN2 के लिए
I माइनस CO माइनस N3 माइनस CN माइनस QH, यही सब है ना, SH माइनस, ये सब क्या होगा, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होगा, E2। स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, अल्कोहलिक KOH RO माइनस NH2 माइनस, यही था ना E2 और SN2। नेक्स्ट 1 डिग्री हैलाइड है और स्टेरिकली हिंडर्ड है। सोचो SN1 की SN2, E1 की E2, क्या क्या जा सकता है, SN2 जा सकता है, नहीं, हिंडर्ड है। बीटा हाइड्रोजन हिंडर्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल को कोई अटैक ही नहीं कर सकता वो, SN2 का कोई चांस नहीं। SN1 बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत 1% हो जाएगा, नहीं तो ये मॉलिक्यूल अनरिएक्टिव पड़ा रहेगा। H2O डाल दो तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा SN1 से 1-2% ही जो बनेगा SN1 से बनेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, रीअरेंज होगा, तब प्रोडक्ट होगा। E1 E2 में E2 हो सकता है क्या, अल्कोहलिक KOH के साथ हिट कर दो, वो तो आजू बाजू से होता है ना, यहाँ पे Br है, बाजू में हाइड्रोजन होना चाहिए, है ही नहीं, E2 हो ही नहीं सकता। हाँ E1 हो सकता है ना, कार्बोकेटायन बनाओ, हिट करो, मिथाइल शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड आ जाए। क्लियर, ओके। 3 डिग्री रहे, 3 डिग्री मतलब तो SN2 हो ही नहीं सकता, तब तो दो ही बचा, SN1 और E1। हीट दिया हुआ तो E1, नहीं तो SN1। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। CH3Cl और ये क्या प्रोडक्ट बनाओगे, एलिमिनेशन का तो चांस ही नहीं है, जो भी है SN2 ना, वो माइनस अटैक करेगा, Cl बाहर, वहां CH3 आ गया, नो SN2, नो बीटा हाइड्रोजन, सो नो E1 E2। हाँ, इस केस में क्या करें, फिर से सबसे छोटा मेंबर CH3Cl, तो इसमें केवल SN2 ना, वो माइनस अटैक करेगा, Br बाहर, E1 E2 का सवाल ही नहीं है। हाँ 1 डिग्री हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड है, वीक बेस दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो एलिमिनेशन की ओर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस वगैरह दे दो, NH2 माइनस, तब इस एलिमिनेशन की ओर जाने लगेगा। तो ये सब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो I माइनस फिंकस्टीन जो होता है, Br हट जाएगा, I आ जाएगा, SN2। CN माइनस अटैक करेगा, Br हटेगा, वहां पर CN आ जाएगा, बट Br ऊपर बेस पे है तो यार CN टैच पे जाएगा क्योंकि SN2 है। ओके, R2 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें क्या होगा, NaI और एसीटोन, ETO। NaI और एसीटोन क्या फॉलो कर रहा है, SN2, बट ETO रह जाए तो मेजोरिटी क्या आ जाएगा, हीट नहीं है, फिर भी 2 डिग्री RX और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो मेजोरिटी एल्कीन को जा रहा है। इसीलिए जब विलियमसन सिंथेसिस करना होगा तो 2 डिग्री नहीं रखते हम लोग, 2 डिग्री RX इधर चला जाएगा, एल्कीन की ओर चला जाता है। ये क्वेश्चन आते रहता है 2 डिग्री RX वाला, क्या बनाओगे, तो ये याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस 2 डिग्री RX के साथ फेल करता है। यहाँ पे एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH के साथ क्या आ जाएगा, एक्वस KOH याद कर लो, वीक बेस है, SN2, और अल्कोहलिक KOH जहां भी देखे E2। अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन, एक्वस KOH मतलब सब्स्टिट्यूशन, ये हुआ ना, यहाँ पे OH और ये एलिमिनेशन। ये भी वही है, एक्वस KOH जैसा NaN3, वीक बेस है SN2, अल्कोहलिक KOH E2। आई में क्या हो गया, CH3O माइनस, और ये अब ये क्या, 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX के साथ RO माइनस, ये क्या था, SN2 था ना, ये लर्न हो जाएगा थोड़े प्रैक्टिस के बाद। ओके, और वही इसके साथ 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ ETOH के साथ हीट करो, सिर्फ ETOH दे दे, C2H5OH, तो क्या होगा, पहले कार्बोकेटायन बनाओगे, फिर यहाँ पे OET ऐड होगा, बस हीट दे दिया जाए तो कार्बोकेटायन बनेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यही है ना। ETO माइनस कहाँ पे रखते हो, ऑफकोर्स ETOH में ही रखोगे, ETO माइनस को वाटर में नहीं डालोगे। NH2 माइनस को किस में यूज करते हो, NH3 में यूज करते हो। CH3O माइनस किस में यूज होगा, CH3OH में यूज होगा।
एसिटेट आयन कहाँ पे यूज होगा, सॉल्वेंट एसिटिक एसिड होगा, जो आयन है ना उसी का सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग। तो कहीं ETO माइनस दे दे और हीट दे दे तो तुम्हें समझना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट ETOH होगा। खैर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस यही अल्कोहलिक KOH है ना, एलिमिनेशन, और सिर्फ ETOH के साथ हीट किया गया तो E1, और ETO माइनस के साथ E2। हीट है तो एलिमिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस E2, वीक बेस E1। अब बताओ मॉइस्ट Ag2, मॉइस्ट Ag2, Ag प्लस क्या करेगा, मॉइस्ट Ag2 मतलब AgOH। AgOH क्या होता है, कहता है AgCl तो बनेगा ही बनेगा प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि आराम से कार्बोकेटायन बन जाए। कार्बोकेटायन बन जाएगा तो रीअरेंज करो, रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज, रीअरेंज करके यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, वहां पे OH करोगे, यही होगा ना। ओके नेक्स्ट, इसका ETOH के साथ क्या होगा, हीट करोगे तो, हीट मतलब एलिमिनेशन, कार्बोकेटायन देन रीअरेंजमेंट, यहाँ प्लस आएगा, फिर एल्कीन का फॉर्मेशन, यही हुआ ना। अब OTS के साथ ETO माइनस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो क्या होगा, ET ना, E2, वीक बेस था तो E1, यहाँ पे E2 होगा, E2 होगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल एल्कीन, सज्जफ एल्कीन, यहीं पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो सज्जफ एल्कीन इज फॉर्म। नेक्स्ट, यहाँ पे Br है इक्वेटोरियल पोजीशन पे और PHSNA दिया गया, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल में चला जाता है ना। S माइनस, S माइनस क्या होगा, अटैक करेगा Br बाहर, यही हुआ ना। बट जब SN2 मैकेनिज्म होगा तो इक्वेटोरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सियल में, इसका अटैक एक्सियल साइड से होगा ना, तब ये जो इक्वेटोरियल था, स्लैंट लाइन इक्वेटोरियल, ये एक्सियल बन जाएगा, ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यहाँ पे SPH। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ओवर हो गया। तुम लोग का शायद NGP बाकी है, SNNGP ही बाकी है ना सब्स्टिट्यूशन में। SNI और SNNGP भी बाकी है क्या, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये दोनों छोटे पार्ट है, तो बुकलेट सॉल्व कर रहा पूरा, कल मैं बता देता हूँ। NGP और SNI, बुकलेट नहीं मिला है क्या, अच्छा ठीक है, बुकलेट में डिमांड करता हूँ, भेजता हूँ तुम लोग। बुकलेट आज मैं डिमांड करके भेज देता हूँ, उसके मतलब ये दो पार्ट तो बस 5% ही है, 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। NGP हार्डली 5% है, बाकी सब मिल जाएंगे, तो मैं क्वेश्चन भेजता हूँ उसका PDF बना के, 95% क्वेश्चन हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। और पिछले बार का रिकॉर्डिंग ही पता नहीं क्या होगा, रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, हुआ नहीं, वो फुल था मेरा मेमोरी, 1.5 GB, मुझे लगा कि डिलीट करने पे दिखेगा, बट आज वाले रिकॉर्ड किया मैंने, पुराना सारा डिलीट मारा। ये लोग केवल 1 GB ही अलाउ करते हैं रिकॉर्डिंग का। आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम्हें, ये भी 2 दिन रहेगा, फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग डिलीट मार दूंगा मैं। आज रिकॉर्डिंग मिलेगा तो फिर वो देख लेना, ओके। या डाउनलोड कर सकता हूँ मैं, डाउनलोड करके भेज दूंगा, उतना ऑप्शन नहीं मालूम था मुझे, डाउनलोड हो जाएगा क्या है। ठीक है, तो अभी से आज का सेशन रहेगा, वो उसको डाउनलोड किया, आगे भी डाउनलोड करके भेज देगा। हाँ, आज का ऑनलाइन लेक्चर है, ठीक है। चलाओ, क्या होता है कि सामने में रहता हूँ तो ज्यादा समझ में आता है कॉपी पेपर के साथ, इसमें भी समझ में आएगा है ना, बट तुम्हारा तो एफर्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा आज का। कितना % समझ में आया रिव्यू ऑनलाइन लेक्चर तुम लोग। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर भेजा था, नोट्स भेजने के बाद समझ में आ गया था सब। हाँ हाँ, तब ठीक है, नोट्स भेजने के बाद फिर समझ में आ जा रहा है ना।
हाँ तो बस उसी को एक बार ऑर्गेनिक हो गया ना, तुम्हारा काम है नोट्स को इतने बार रिवाइज करो कि एकदम लर्न हो जाए किस पेज पे क्या था, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ये रिएक्शन ही डायरेक्ट तुम्हारे आईडी के क्वेश्चन में दिखेंगे। चलो ठीक है, फिर ओवर करते हैं। कल के लेक्चर में मैं कन्फॉर्मेशनल भी बाकी है, राइट? ओके, उसके नोट्स हैं सर के कन्फॉर्मेशनल के? पहले एलन का बुकलेट, देन एम एस चौहान। एम एस चौहान तो जरूर करो, बट पहले एलन का बुकलेट देन एम एस चौहान। नहीं एलन का बुकलेट है तब तक तो एम एस चौहान करो ही करो, बुकलेट पहले करना। एक कन्फॉर्मेशनल रह गया, एक एनजीपी एसएनआई कल कर देता हूँ, फिर वो केमिकल काइनेटिक्स करना होगा। सर कन्फॉर्मेशनल वाले नोट्स हैं क्या? सर ने नोट्स दिए हैं कि नोट्स लिखवाने हैं? अच्छा तुम लोगों ने बोला नोट्स नहीं दिए उन्होंने, है ना? ठीक है, मैं नोट्स उसका लिखवा दूंगा। हाँ, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का नोट्स। अच्छा, आइसोमेरिज में कहीं सर का नोट्स भेज दो, मैं देख लूंगा, कुछ मिसिंग हो तो भेज देता हूँ मैं। हो गया है क्या कन्फॉर्मेशनल? अच्छा, उसमें ये पार्ट नहीं हुआ है क्या, बोट और चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का? साइक्लोहेक्सेन ही बचा है ना, तो वो भी बहुत छोटा पार्ट हो गया। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, बुकलेट सॉल्व करके आओ, बुकलेट भेजता हूँ मैं। चलेगा, ओके।